नमस्कार दर्शकों, आज हमारे चैनल के स्टूडियो में अंकित दुबे जी पधारे हुए हैं। ये ज्योतिष हैं, उज्जैन शहर के काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिष हैं, लेकिन इनकी एक खासियत और है कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के इंजीनियर भी हैं। तो पंडित जी, हमारा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये है कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के इंजीनियर हैं, उसके बावजूद आपने जो ज्योतिष का प्रोफेशन चुना है वो क्यों चुना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका दीक्षित जी। मेरा बस इतना ही है कि जो ज्योतिष क्षेत्र को मैंने जो चुना है, जो उसको चूज़ करा है मैंने, एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी नहीं कार्य है हमारा ज्योतिष और कर्मकांड का। बेसिकली हम लोग जो है उज्जैन के तीर्थ पुरोहित भी हैं, जो हमें कर्म करवाते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं। और परंतु जो हमारे बड़े जो थे घर में, जो उन्होंने सवाल करा था कि तुमने जो इंजीनियरिंग करी है और जो यजमानी का कार्य है, जो ज्योतिष का कार्य जो हम चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, उसको कौन संभालेगा? तो हमारे दादाजी ने कहा कि आप ये ही संभालेगा इस चीज़ों को, पुरोहित्य कर्म को। तो मैं फिर इन क्षेत्र में आकर के इस कार्यरत हुआ हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो कार्य आपने प्रारंभ किया है, ये अपने दादाजी के ज्ञान से प्रेरित होकर किया है और वही आपको इस फील्ड में लाए हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, अभी जो उज्जैन में आप निवास कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? उज्जैन में निवास मेरा नानाखेड़ा क्षेत्र में है। नानाखेड़ा क्षेत्र में है। और आप अभी कुछ दिनों बाद अभी जो है ये पितृपक्ष आने वाला है, तो आप कुछ जानकारी पितृपक्ष के विषय में दीजिए। पितृपक्ष की जो तिथियों की जो भ्रांतियाँ चल रही है इंदौर के अंदर, वो ज्योतिष जो है वो 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि मान रहे हैं, परंतु वैदिक पंचांग उज्जैन के अनुसार अगर हम चलते हैं, काल गणना के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो 18 सितंबर के दिन पूर्णिमा तिथि तथा प्रतिपदा तिथि का क्षय बताया गया है, जो कि माननीय सीएम साहब मोहन यादव जी भी उसको मान्य करेंगे। और द्वितीय तिथि जो है वह वहाँ से लेकर के तो 2 अक्टूबर सर्वत्र अमावस्या तक तिथि को किसी भी प्रकार का कोई क्षय नहीं है, इसमें कोई संचय नहीं है। तो आपने जो तिथि बताई है, इन तिथियों में जो पूजन कराना चाहिए, जो शांति कराना चाहिए, वो किन लोगों को कराना चाहिए? सभी लोग कर सकते हैं शांति पूजन, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और जो 16 दिन जो पितरों के जो रहते हैं, जिससे हम कहते हैं कि पितर्पण कार्य का विधान बताया गया है, पिंडदान का विधान बताया गया है शास्त्रों में। तो इन 16 दिन जो रहते हैं, वो पितृ जो रहते हैं हमारे, वह हम लोगों से, परिवार वालों से एक आस रखते हैं कि यह मेरे परिवार वाले मुझे पानी पिला करके तृप्त करेंगे। तो ये उनकी तृप्ति के लिए, उनकी तृप्तियों के लिए पूजन की जाती है, तर्पण किया जाता है। इसका विधान अलग अलग विशेषता बताई गई है विधान की। तो पंडित जी, हमको ये बताइए, आपकी त्रिपिंडी और 52 पिंडी पलाश विधि जो पूजा विधान होता है, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में काफी अंतर है। पलाश विधि कर्म जो होता है, 52 पिंड जिसको हम कहते हैं, वह दशा कर्म जब होता है, जब व्यक्ति जब मृत हो जाता है, जो शांत हो जाता है, उसके बाद में जो दशा, एकादश, द्वादश कर्म, त्रयोदश कर्म जो रहता है, उसका उसी अंतराल में, उसी समय पर ये पलाश विधि कर्म होता है और 52 पिंड का विधान बताया गया है। और जो त्रिपिंड श्राद्ध का जो पूछ रहे हैं सवाल, तो त्रिपिंड श्राद्ध जो है इन 16 दिनों में ही होता है त्रिपिंडी, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो 3 पिंड बनते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बनते हैं, जो कि 3 परिवार जो रहता है, पितृपक्ष, मातृपक्ष और ससुराल पक्ष के 3 पीढ़ियों का 3 पिंड बनते हैं। तो पंडित जी, ये जो आपने त्रिपिंडी बताया, ये इन 16 दिन में ही किया जाता है, इन 16 दिनों में ही किया जाता है जब ये पितृपक्ष होता है। और जो 52 पिंडी पलाश विधि होती है, वो जैसा कि आप लोग बताते हैं, जैसा कि कुंडली में दोष होते हैं कि सूर्य के साथ अगर राहु बैठा हुआ है या सूर्य के साथ अगर शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या पितृदोष की शांति कराएं? और अगर कराएं और उनके पिता जीवित हैं, तो वो लोग क्या इसके लिए पूजन कराने के लिए वहाँ जाएं, आपसे शांति कराएं? आप बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें कोई संचय नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कुछ भी। परंतु एक थोड़ा सा मैं बातों को आप काटना चाहूँगा आपकी में। जैसे आपने मुझसे कहा कि अगर पिता है तो अगर हम पुत्र करा सकता है या नहीं करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। पिता की आज्ञा जब तक ना दे पिता आज्ञा, तब तक हम ना तो पिंडदान कर सकते हैं, ना ही तर्पण कर सकते हैं। पिता की जब तक आज्ञा ना हो, जब पिता आज्ञा दे दे, उसके बाद हम तर्पण कार्य कर सकते हैं, परंतु पिंडदान नहीं कर सकते हैं। पिंडदान का महत्व, पिंडदान की जो पूजन जो करता है, वह जब तक पिता है तब तक पुत्र को अधिकार नहीं होता है, ये शास्त्रोक्त मान्यता है। तो इस विषय में जो है पंडित जी, जो अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, तो उसको व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या समस्या आती है? व्यक्तिगत जीवन में समस्या
ये आती है कि एक तो पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती है, दूसरी चीज़ें जो होती है वो परिवार जो अशांत ही रहता है, पितृदोष के सब लक्षण है ये। परिवार में अशांति रहना, परिवार में पुत्र रत्न प्राप्ति ना होना, है ना। दूसरी चीज़ है जो एक छोटा सा जिसको हम कहते हैं केश बाल जिसको कहते हैं, घर में अगर बाल पड़े रहे तो वो भी पितृदोष के लक्षण के लिए बताए गए हैं। तो पंडित जी, जैसा कि हमने सुना है, हमें आपके जितना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि अगर किसी व्यक्ति को पितृदोष है तो उसको सरकारी नौकरी लगने में बाधा होती है, उसकी नेत्र ज्योति कम हो जाती है, उसे अपने प्रशासन से वाद विवाद होता है और उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम आती है। क्या ये बात सत्य है? सत्य, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये पितृदोष वालों को अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें पितृदोष की शांति कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। और पंडित जी, ये अगर पितृदोष किसी विशेष भाव में है, मान लेते हैं कि सप्तम भाव में है, ये अगर पत्नी के भाव में है, तो क्या ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में दिक्कत देता है? बिल्कुल देता है। दोनों पति पत्नियों में अनबन का योग बनता है, जिससे क्या है कि पत्नी अपनी चलाती है और पति अपनी चलाता है, दोनों में फर्क है और दोनों की अनबन होती है और उसके बाद में रिश्तों में खटास हो जाती, पैदा हो जाती है इसमें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति की कुंडली 12 भाव की कुंडली है और 12 भाव में से अगर दशम में प्रॉब्लम है, दशम में समस्या है और उसकी नौकरी में दिक्कत आ रही है और एकादश भाव में दिक्कत है और उसकी कमाई में प्रॉब्लम आ रही है और अगर द्वितीय भाव में दिक्कत है और उसके बैंक बैलेंस की दिक्कत आ रही है, तो उसे पितृदोष की शांति करा लेना चाहिए। अवश्य करानी चाहिए। अवश्य करा लेना चाहिए जी। और जैसे हम अब युवाओं के लिए ऐसी कोई बात कहना चाहें कि युवा जो हैं, आज के युवा पीएससी करना चाहते हैं, आज के युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं और अगर उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो क्या उनकी कुंडली में दशम स्थान में पितृदोष है, इसलिए वो दिक्कत आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसमें पितृदोष कब लगता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पितृदोष जब लगता है जब अपने पूर्वजों की वैदिक पद्धति के अनुसार तर्पण ना हो पाए या फिर उनका कर्म व्यवस्थित ना हो पाए। जो हमारे पितृ जो है हमसे आस रखते हैं कि यह मेरा कर्म करेगा, विधिवत पूर्वक करेगा, जो जहाँ पर विधान है शास्त्रोक्त, या तो वह उज्जैन अवंतिका हो गया या गया जी हो गया या हरिद्वार ऋषिकेश अन्य तीर्थ होगा जहाँ पर अपना पूर्वजों का कर्म होता है ना। उस कर्म में अगर हमने विधिवत कर्म नहीं करा या किसी कारणवश ना हो पाया तो वो परिवार के ऊपर पितृदोष लगता है। उसी से सारी समस्याएं खड़ी होती है, परिवार में अशांति फैली रहती है, परिवार में धन की समस्या अवश्य मिलेगी आपको और परिवार विच्छेद हो जाएगा, मतलब साथ में परिवार नहीं रह पाएगा। ये पितृदोष के लक्षण है ये। तो पंडित जी, आप ये बताइए कि अगर आपने जैसे कहा कि हमें तो इस विषय में ज़्यादा जानकारी है नहीं, ज़्यादा ज्ञान है नहीं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सूर्य के साथ शनि बैठ जाए या सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो ये पितृदोष होता है, इसकी शांति कराई जाती है, आप लोग उसकी शांति कराते हैं। और अगर मान लेते हैं कि सूर्य और शनि और ये राहु की युति ना हो और इनकी सप्तम भाव में एक दूसरे से प्रत्युति हो रही हो, तो क्या ये भी दोष में आएगा? बिल्कुल आएगा। युति और प्रत्युति दोनों ही दोष में आती है। तो पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच के हैं तो भी क्या उसको पितृदोष में गणना की जाती है या सूर्य की शांति होती है? क्योंकि सूर्य अपने आप में पिता है ना। सूर्य जो है अपने आप में पिता है और पिता के ऊपर अगर किसी प्रकार का जो पितृदोष है तो वो पूरे परिवार को उसको भुगतना पड़ता है। तो पंडित जी, इस विषय पे जो आप लोग चर्चा करते हैं, जो हमें समझाते हैं, ये समझाते हैं कि वही 7 पीढ़ी के जो अतिरिक्त आत्माएं हैं, आपके मातृ पक्ष की है, ससुराल पक्ष की है, पितृ पक्ष की है, इसके अलावा ये जो वृक्ष काटे जाते हैं, आजकल जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, पीपल के वृक्ष काटे जा रहे हैं और किसी जीव जंतु को हत्या की जा रही है, तो क्या ये भी दोष उन व्यक्ति विशेष को लगता है? बिल्कुल लगता है। वनस्पति जिसको हम कहते हैं, पेड़ पौधे आप जिसे बता रहे हैं कि जो वनस्पति के रूप में रहते हैं, वनस्पति का उसको काटने से भी पितृदोष लगता है। जो हम पैरों में हमारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं उनको भी मारने से पितृदोष लगता है। तो पंडित जी, इसके अलावा अगर हम इस पितृदोष को कहीं परिणित करना चाहें, प्रैक्टिकली कहीं देखना चाहें, तो क्या ये वास्तु से भी इसका कोई रिलेशन है? कहीं ये वास्तु से भी रिलेटेड है? जिस घर में हम रहते हैं, जिस ऑफिस में हम बैठते हैं, क्या उससे भी इसका कोई संबंध? बिल्कुल संबंध होता है इस चीज़ का। जी, इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए साहब दीक्षित जी, वास्तु के अगर हम अनुसार चलते हैं तो वास्तु में जो दिशाएं बताई गई हैं, जैसे टोटल 10 दिशा होती है जी, है ना। 4 मुख्यतः दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, परंतु उनके अलावा भी दिशा है, टोटल 10 दिशाएं हैं। तो ईशान कोण जो होता है भगवान का होता है, अग्नि कोण जो होता है वो आपका चौका चूल्हा जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हम भोजन कार्य करते हैं।
और नैऋत्य जो लेट बात का बताया गया है, और वायव्य कोण जो है, ये 4 दिशाओं का वर्णन जो बताया गया है। तो नैऋत्य कोण, अग्नि कोण और ईशान कोण, 3 विषय पर अगर मैं आपको बताता हूँ तो 3 विषय ऐसे हैं। ईशान कोण में ही भगवान को विराजमान हमको करना चाहिए, परंतु जो घर का या हमारे ऑफिस का, कार्यालय का किसी प्रकार कोई भी वास्तु हो तो हमें पितरों का जो तस्वीर जो है, फोटो जो है पितरों का, वो हमें दक्षिण दिशा में ही बिठाना चाहिए। भगवान के समक्ष पितरों को हमको नहीं बिठाना चाहिए, है ना, इसीलिए। पंडित जी, इस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, मगर हमारा एक सवाल ये बनता है, हमारे कौतूहल का विषय ये है कि अगर किसी व्यक्ति का ऑफिस है या घर है, तो जैसा आप लोग कहते हैं कि नैऋत्य कोण में पितृ का वास होता है, अगर ऐसे व्यक्ति को नैऋत्य कोण में कोई सुधार करना हो और वो अगर मकान या ऑफिस तोड़ने में सक्षम ना हो, तो उसे क्या उपाय ऐसा करना चाहिए? यंत्र रहते हैं, यंत्र का हम प्रतिष्ठा करवाते हैं। प्रतिष्ठा करवाने के बाद में उस यंत्र को उस जगह पर हम रखवा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को पश्चिम मुखी मकान में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, पश्चिम मुखी मकान में कोई समस्या नहीं है। वैसे तो चारों दिशा के मकान में आदमी रह ही रहा है, रहता ही है। तो पूरब में कोई समस्या नहीं, पश्चिम में भी कोई समस्या नहीं, परंतु जब उसका जो चूल्हा चौका का जो भोजनशाला जो है वह अग्निकोण में होना चाहिए, तो किसी प्रकार में कोई समस्या नहीं होती है। अगर अग्निकोण की जगह वह ईशान कोण में विराजमान हो या नैऋत्य कोण में विराजमान रहता है भोजनशाला उसकी, तो उससे समस्याओं को भुगतना पड़ता है। मूल रूप से पंडित दुबे जी का कहना यह है कि पितृदोष या वास्तु में किसी मकान की दिशा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो मकान बनाते हैं तो उसके अंदर का वास्तु विशेष रूप से अग्नि, ईशान और पितृ के लिए नैऋत्य कोण का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे कोई वास्तु दोष नहीं आएगा। इस विषय में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का केंद्र उज्जैन है और पितृ की शांति उज्जैन में कराना ज़्यादा फलित होता है, तो कुछ इस विषय पर प्रकाश डालिए। केंद्र, ऐसा सवाल में आपका जो है कि पृथ्वी का केंद्र उज्जैन है, जहाँ पर महाकाल विराजमान स्वयं है, माँ शिप्रा विराजमान है, जो एकमात्र नदी है जिसे जो उत्तर दिशा में बहती है, शिप्रा उत्तर वाहिनी, जिसको हम कहते हैं कि शिप्रा सर्वत्र पुण्यायम ब्रह्म हत्या उपहारिणी अवंतिकाया विशेषण शिप्रा उत्तर वाहिनी। जो जिस पे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, अगर वो शिप्रा में आकर के स्नान कर लेता है तो उसका समस्त दोष, समस्त पापों का निवारण हो जाता है। और कर्क रेखा भी उज्जैन से गुजरी है, मंगलनाथ अंगारेश्वर मंदिर। तो पंडित जी का कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में कहीं भी अगर शांति कराई जाए तो उससे सबसे ज्यादा जो फलित होती है वो उज्जैन में फलित होती है। पंडित जी, हमें इस विषय में ज्यादा जानकारी तो है नहीं, आप लोग कहते हैं कि तर्पण ऐसे किया जाता है, हाँ। इसका विशेष महत्व और कुछ विशेष पुष्प होते हैं जो पितरों को प्रिय होते हैं, वो क्या विधान है और कौन से पुष्प उन्हें प्रिय हैं? देखिए दीक्षित जी, 4 प्रकार से तर्पण बताए गए हैं शास्त्रों में। देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य तर्पण, इसको पितृ तर्पण हम कहते हैं। देव तर्पण जो होता है वह सव्य यज्ञोपवीत जो होती है, हमारे सीधे हाथ की तरफ यज्ञोपवीत जब आती है तो देव तर्पण का विधान होता है। मध्यमा में जब जनी होती है तो ऋषि तर्पण का विधान बताया गया है। अपसव्य जब उल्टे हाथ तरफ जब जनोई यज्ञोपवीत जब रहती है तो यम एवं मनुष्य तर्पण का विधान बताया गया है। तो 4 प्रकार के तर्पण इन शास्त्रों में हम देते हैं, देव, ऋषि, यम और मनुष्य तर्पण। तो पंडित जी, ये जो विधान हुआ, ये जो पूजन हुआ, इसके पश्चात अगर आदमी पूजन और विधान करने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति, कोई आपका जातक अगर चाहे कि कोई मंत्र जाप करने से भी इसका कोई निदान हो, तो वो कौन से मंत्र होंगे जो उन्हें आप करने को कहेंगे? पितरों का मंत्र तो भगवान विष्णु से संबंधित रहता है। विष्णु देवता मतलब जो शालिग्राम देवता जो रहते हैं, विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी का ही पूजन विधान बताया गया है पितरों के लिए। तो शालिग्राम जी शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनशतरम मेघवन्नम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभैरवम सर्वलोकैकनाथम। ये भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का जो श्लोक है, इससे हम अगर प्रतिदिन सायंकाल में अगर हम इससे करते हैं घी का दीपक लगा करके पितरों के निमित्त, तो उससे पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है और एवं समस्त परिवार में शांति बनी रहती है। तो पंडित जी, ये तो हो गया आपके जैसे विद्वान और ज्ञानी पंडितों के लिए मंत्र, लेकिन अगर इसे कोई आम आदमी कुछ एक लाइन में कुछ ये मंत्र जाप करे और करना चाहे, तो वो एक
लाइन में कोई मंत्र बताइए आप। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ये मंत्र एक आम आदमी के लिए पर्याप्त होता है। और अगर वो आदमी, अगर कोई व्यक्ति, आप कोई जातक अगर वो सूर्य और शनि का भी जाप करे तो क्या पर्याप्त होता है? बिल्कुल होता है, तो वो पर्याप्त होता है। और ये जो पूजन विधान होता है पंडित जी, इसके अलावा अभी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो नागपंचमी में कालसर्प दोष की पूजा चूक गया हो, तो क्या उसे अभी पितृदोष के अलावा ये कालसर्प की शांति कराना हो तो क्या वो इन पितृ के समय करा सकता है? बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। परंतु एक थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा मैं इन चीज़ों का। पितृपक्ष में अगर हम काल सर्प दोष की शांति करवाते हैं या काल सर्प योग, नागबली, नारायण बलि की हम शांति कराना चाहते हैं, तो एक निवेदन है मेरा कि जहाँ पर भी करवाएं, उज्जैन करवाएं, नासिक करवाएं, त्र्यंबकेश्वर करवाएं, पंडितों से, पुरोहितों से एक ही निवेदन करना, सब यजमानों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा मैं कि आटे के पिंड बनवाएं, 16 पिंड, और 2 जोड़े बनवाए जौ के आटे के, जो उससे नाग देवता बनाए, वो नागों का पूजन करके ही विसर्जन करें। इसमें किसी प्रकार का चांदी के सर्प का विधान नहीं बताया गया। और अगर मान लेते हैं कि जैसे हमने कहीं देखा है, सिद्धवट में देखा, कहीं अन्यत्र स्थानों पर देखा है कि चांदी की नाग नागिन के जोड़े को प्रवाहित किया जाता है, तो क्या ये पितृ पक्ष के अलावा अन्य दिनों में किया जा रहा है अगर ये पूजन, तो क्या चांदी के जोड़े प्रवाहित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु वो चांदी के होने चाहिए। परंतु वो चांदी के होने चाहिए। और पितृपक्ष में अगर कालसर्प की शांति कराई जाए तो अन्य दिनों की अपेक्षा ये विशेष लाभ देने वाली होती है, ऐसा आपका कहना है। तो पंडित जी, आप अगर ये उज्जैन में कोई व्यक्ति, कोई जातक अगर शांति कराने जाए तो आप कहाँ पे शांति कराएंगे उज्जैन? उज्जैन में रामघाट है, सिद्धवट है। अच्छा, रामघाट और सिद्धवट में पंडित जी शांति कराते हैं, तो रामघाट की कुछ विशेषता और सिद्धवट की कुछ विशेषता पर अगर आप प्रकाश डालें तो? रामघाट की विशेषता यह है कि भगवान श्री राम ने अपने पिताजी का कर्म करा था उन्हीं 14 वर्ष के अंतराल में, और जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के पद गमन पड़े हैं वहाँ वहाँ पर रामघाट का स्थापित हुआ है। वहाँ पर राम जो घाट पे उन्होंने पूजन करवाया था, तर्पण करा था या पिंडदान करा था, उन घाट का नाम राम घाट पड़ा गया है। और सिद्धवट का विशेषता यह है कि जो 3 वट जो बताए गए, वंशी वट, अक्षय वट और सिद्धवट, ये पार्वती जी के द्वारा स्थापित करे गए हैं। तीनों वट का विधान है। वो जो सिद्ध वट पर आकर के हम वट का पूजन करते हैं, सिद्धनाथ महाराज का पूजन करते हैं, तो हमारे पितरों को शांति, मोक्ष प्राप्त होता है। सिद्ध वट पर सिद्धनाथ महाराज जिसको कहते हैं, वो वट वृक्ष है, पर वहाँ पर विराजमान है सिद्धनाथ महाराज। सिद्धनाथ महाराज को चतुर्दशी के दिन पर इन्हीं पितृपक्ष में, इन्हीं 16 दिनों में चतुर्दशी पर जाकर के दूध अर्पण करना चाहिए उनको। दूध अर्पण करने से हमारे परिवार में जो क्लेश है, अशांति फैली हुई है, या पति पत्नियों में जो अनबन बनी रहती है पितृ दोष के अंतराल में अनुसार, या किसी भी बालक या बालिका का विवाह नहीं हो रहा है, या किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, या जैसा आपका सवाल था सरकारी नौकरी का जो समस्या आ रही है किसी भी मतलब बालक या बालिका हो परिवार में, तो वह जाकर के आप चतुर्दशी के दिन जाकर के सिद्धवट पर जाकर के सिद्धनाथ महाराज को दूध अर्पण अवश्य करें इन 16 दिनों में, चतुर्दशी के दिन पर जाकर के। तो पंडित जी, ये तो हो गई कालसर्प की बात, ये तो हो गई पितृदोष की बात। अगर कोई व्यक्ति नारायण नाग बलि करवाना चाहे तो नारायण नाग बलि और ये इन पितृदोष और कालसर्प में क्या क्या अलग अलग कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न है नलिन जी आपका, कि कालसर्प पितृदोष जिसको है, क्या वह नारायण नाग बलि भी करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, परंतु नाग बलि और नारायण बलि का विधान यह है कि पूरे परिवार के ऊपर, पूरे कुल के ऊपर अगर आपको पितृ दोष लगा हुआ है, या परिवार ही पूरा समस्याओं से निकल रहा है, समस्याओं में आ रहा है ना, जिसको बिल्कुल भी किसी भी परिवार में कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा कि पुत्र रत्न नहीं है, जिसके यहाँ घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं, या जिसका परिवार जीवन भर अशांतियों में जिसका गुजरा है, बिल्कुल भी समस्याओं में गुजरा है, उसको नागबलि, नारायण बलि का पूजन करवाना चाहिए। अवंतिका, उज्जैन में जाकर के, रामघाट पे, सिद्धवट पे, या नासिक में जाकर के, गोमती तट पर जाकर के पूजन करवाना चाहिए। बिल्कुल उसका विधान बताया गया है। परंतु विशेष व्यक्ति को पितृदोष होता है, और पूरे परिवार को पितृदोष जब लगता है, पूरा परिवार जब समस्याओं से निकल रहा है कई सालों से, कई वर्षों से, तो वह नारायण बलि की शांति अवश्य करवाएं। तो नारायण नाग बलि की शांति अवश्य करवाएं।
और जो है ये आप पंडित अंकित दुबे जी हैं, ये उज्जैन के काफ़ी प्रसिद्ध पंडित हैं और तीर्थ पुरोहित हैं। और ये तीर्थ पुरोहित के साथ साथ इनके दादाजी का जो अनुभव, जो ज्ञान है वो इनके साथ है। ये एक इंजीनियर हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर हैं। ये नारायण नागबली की शांति कराते हैं, पितृदोष की शांति कराते हैं, ये कालसर्प की शांति कराते हैं और मंगल शांति कराते हैं। अगर पंडित जी से संपर्क करना चाहे और किसी पंडित के अलावा नेटवर्क इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियरिंग के पंडित से शांति कराना चाहे तो उज्जैन में करा सकता है। पंडित जी, आप हमारे चैनल के दर्शकों को ये बताइए कि वो आपसे कैसे संपर्क करें, किस मोबाइल नंबर पे करें और किस पते पे करें। संपर्क के लिए आप बिल्कुल मेरा फेसबुक आईडी पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल है मेरा स्वयं का, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डला हुआ है। तो पंडित जी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके फेसबुक पे भी पड़ा हुआ है, आपका यूट्यूब चैनल भी है और आपकी इंस्टाग्राम की आईडी भी है। तो अंकित दुबे जी, पंडित अंकित दुबे जी तीर्थ पुरोहित के नाम से अगर आप इसे सर्च करेंगे तो ये आईडी आपको इन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और पंडित जी के ज्ञान का लाभ आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।